यहाँ पर पुरुलिया में 1995 में एक अजीब घटना हुई जिसकी जांच अभी तक चल रही है। एक जहाज था, ट्रांसपोर्ट जहाज, भारत पार करते हुए सिंगापुर साइड में जा रहा था। अचानक वो जहाज जो था ना, वो नीचे, उसकी हाइट बड़ी नीचे हो गई और उसका फाटक कोई खोला। देखिए, पुरुलिया जो जगह है, ये जगह पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर पुरुलिया में 1995 में एक अजीब घटना हुई जिसकी जांच अभी तक चल रही है। तुम्हारा घर पुरुलिया ही है? अरे बाप रे, तुमको मिला था कि नहीं बंदूक बंदूक कुछ? तो अच्छा, तुम्हारे ननिहाल है पुरुलिया में? अच्छा, घर मतलब पुरुलिया के पास। तो तुम्हारे यहाँ तुमको कुछ बंदूक बंदूक नहीं मिला? अरे यार, उसी समय बिया हुआ था। ले यार, घटने के साथ समझिए पुरुलिया में घटना क्या हुआ। एक जहाज था, ट्रांसपोर्ट जहाज, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट जहाज जा रहा था, यहाँ से भारत पार करते हुए सिंगापुर साइड में जा रहा था। अचानक वो जहाज जो था ना, वो नीचे, उसकी हाइट बड़ी नीचे हो गई। एल्टीट्यूड क्या हो गई? डाउन कर दिया। वो हाइट को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। हाइट डाउन करते करते पुरुलिया के पास इतना नीचे आ गया कि एकदम स्पष्ट दिखने लगा उसका खिड़की दरवाजा, और उसका फाटक कोई खोला, और ट्रांसपोर्ट जहाज था, उसमें सामान लौट किया रहता, और उसमें ना पैक किया हुआ, जैसे जहाज में सामान जाता है तो उसको बढ़िया से पैक कर दिया जाता है लकड़ी उकड़ी से। अब पूरा उसी में से ढकेल ढकेल के कोई सामान गिराने लगा, और जब गिरा तो लोगों को गया यहाँ पे उड़ने के बाद, तो लोग गाँव में तो ऐसे ही जहाज जा जाता है तो सोच देखते कहाँ है रे, ओ देख उधर बादल के पीछे, देख 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 वहाँ पे। पटना में आप लोग देखते होंगे। अच्छा, जो जो लड़के पटना में शुरुआत में आए होंगे उनको जहाज देख के गजब लगता है। अरे आएगी निचवा कौन सी लिख लो रे, अरे चकवा दिख तो रे। और आप 2-3 महीना रहने के बाद लगता है जय जहाज जय। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पुरुलिया में जब नीचे गिरा तो लोग ऐसे ही देखने चल आए, रे जहाज जहाज जहाज, सुइया विमान। और जब कंटेनर नीचे फेंका, लोग खोले इसमें क्या है, तो उसमें से निकलता है बंदूक, AK-47, गोली, ग्रेनेड, खतरनाक बंदूक वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं। जिसको मिला लूट लिया, लूट ले गया। 4-5 गो कोनो लेके चल गया। आप अच्छा, वो गिराने वाला कहाँ था? अभी तक जांच हो रहा है। बाद में पुलिस उलिस आई तो जिसको 5 गो मिला तो कहते हमको भी मिला है 2 ठो। समझ आ रहा है कि नहीं? 1-2 को इधर उधर खपा दिया। पुलिस की तो कोशिश रहती है ना कि क्राइम को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। देखिए, पुलिस अगर अपना काम करती है ना, अगर पब्लिक भी अपना काम कर देना तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पब्लिक को भी एक बार सोचना चाहिए, वो भी साथ जल्दी नहीं देती है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो बड़ा दिक्कत हुआ, पूरी गवर्नमेंट हिल गई कि ससुरा इतना हथियार कैसे गिरा दिया, बोरा का बोरा बंदूक गिर रहा था। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो अगर किसी पब्लिक में हथियार ज्यादा हो जाएंगे तो पुलिस के लिए सांसत हो जाएगा, आफत हो जाएगा वहां पुलिस के लिए। बाद में जांच हुआ, पता चला क्या हुआ क्या नहीं। आपको पता ही है, जांच अगर किसी चीज को चौपट करना है तो जांच को दे दो, इसकी जांच होगी, हो गया, जांच हो रहा है। समझ में आ गया कि ना? एकदम रद्द कर देना है तो UNO में डाल दो। 200 साल का फुर्सत कर देगा। तो पुरुलिया का दुर्घटना हुआ था। आपके पिताजी की शादी उसी समय हुई थी। कोई बात नहीं, तो भाई उसका वही घर है तो उसको पता क्यों नहीं होगा? यहाँ पे तो बहुत दिक्कत हुआ होगा जी आप लोग को। तो पुलिस जांच में आई होगी, पूरा भयानक यहाँ पे। तो कोई आप लोग अपराध, कोई व्यक्ति अपराध थोड़े किया है, ये तो नेशनल मैटर हो गया। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। यहाँ पे देखिए, हथियार बनाने के लिए ना रूस पूरी दुनिया में फेमस, पूरी दुनिया में रूस क्या है? फेमस। और रूस का एक आदमी था क्लासिकोव, क्या नाम था? क्लासिनिकोव आदमी था, क्लासिनिकोव। इस ससुरन का नाम वो अजीब अजीब होता है, क्लासिनिकोव। यही इंसान बंदूकों की डिजाइन सबसे बेहतरीन करता था। क्या नाम था इसका? क्लासिनिकोव। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो रिपोर्ट आई कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, हम क्यों हारे, क्या रीजन था। तो केस स्टडी बनती है ना। तो 1945 में जब 44 में ही लगभग खत्म हो चुका था। 45 में मारा परमाणु बम, सहा हो गया, कोई अमेरिका के आगे टिकने वाला नहीं था। तो रिपोर्ट आई कि सैनिक को क्या तकलीफें आई थी। तो बहुत बार ऐसी समस्या आई थी ना कि हथियार जाम हो गया था, और युद्ध के मैदान में फौजी का हथियार जाम हो गया ना, चुपचाप टुकुर टुकुर देखिए। आप क्या कहिएगा? बगल वाले भाई दिन बंदूक को हम ही मारी, कलम है भाई, नहीं के चलतो ही छिरी कैसे छिरी चलतो इसे। हथियारे जाम हो जाएगा, करेंगे क्या चीज आप? हमारा इतना गोली चलता है धर 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 कि आपका आवाजें नहीं सुनाई देगा। और बहुत बार इतनी शांति रहती है कि आपको बोलना ही नहीं है, इशारों में काम करना। बहुत सारी रशियन सोल्जर्स मारे गए थे इसी समस्या की वजह से कि उनका हथियार जाम हो गया था। तो क्लासिनिकोव को ने कहा कि मैं हथियार बनाऊंगा जो जाम न हो, और इसने ऑटोमेटिक हथियार बना दिया। लोड करने की जरूरत ही नहीं था। क्या बना दिया? ऑटोमेटिक हथियार बना दिया। 1 सेकंड में 16 गोली, 1 सेकंड में धड़धड़ा के मार देगी। 1 सेकंड कितना गोली उदिया के रख दिया यहाँ पर ऑटोमेटिक। और इसने 1947 में बनाया था।
क्लास ऑटोमेटिक का ए, क्लासिनिकोव का के 47-47, AK-47 दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने जान लिया है ना, इसी राइफल ने जान लिया है। इसी का चाइनीज वर्जन है AK-56 है, वो कोनो काम का नहीं। AK-47 बहुत तगड़ा होता है। आपने कोई एनसीसी में आर्मी अटैचमेंट कैंप किया है? हाँ, CATC नहीं, आर्मी अटैचमेंट। तो आर्मी अटैचमेंट में आपको LMG दिया होगा, SLR दिया होगा, 303 दिया होगा। AK-47 बहुत कम लाते हैं लोग, क्योंकि एनसीसी में अलाउड नहीं है। अभी हो गया होगा, हमें नहीं पता, हम लोग के समय नहीं लाया गया था। तो अब उस समय इंसास राइफल, 3 राइफल मेनली दिया जाता है, और चलाने के लिए 303। फौज में तो ये है, एनसीसी में नहीं अभी उतना दिया। अब कहीं कहीं किसी बटालियन में दिया जाता होगा, हम लोग के बटालियन में नहीं है, क्योंकि आर्मी अटैचमेंट कैंप और RDC कैंप एनसीसी का सबसे बड़ा कैंप है, तो उसमें ये सब चीजें दिया जाता है। आगे बढ़ जा। मिसाइल चलाना नहीं सिखाता है। एनसीसी क्या है? वो एक सेकेंड लाइन ऑफ फोर्स है, कि जब देश में एकदम स्थिति खराब हो जाएगी, सारे सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, उस समय एनसीसी वालों को लगाया जाएगा। वो आर्मी से पूरी तरह से जुड़े होते हैं, उनको पता होता है। आप बोलेगा कि 7.62 mm का एम्यूनेशन चाहिए, तो पता है उसको कौन सा है 7.62 mm, और एक आम आदमी को बोलेगा 7.62 mm, तो 5.56 mm थमा देगा, बंदूकों में लगबे नहीं करेगा कि कौन गोली लिया आ रहा है कि बाहर गिर जा रहा है। तो उनको पूरा आइडिया होता है कौन सा ग्रेनेड है, कौन क्या है, कौन सा राइफल है। एक जगह रखा रहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कौन सा राइफल है। तो भारत सरकार ने इस पे काफी ज्यादा खर्च किया है एनसीसी पे। हफ्ता में 2 दिन स्कूल में आके परेड होता है और समोसा वमोसा खिलाया जाता है। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो पुरलिया समझ में आ गया आपका जी? ननिहाल में एक को हथियार नहीं मिला नहीं मिला, कोई बात ऐसा तो नहीं है कि तुम भी लिखवा दिया कि नहीं मिला है।